हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करें, आशीषित करें। हालेलुया हालेलुया। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करें। प्रभु आपके घर को, परिवार को, बच्चों को, सभी को परमेश्वर ब्लेस करें। हालेलुया। प्रभु की महिमा करेंगे जिससे आप सभी को आशीष मिले, परमेश्वर को महिमा मिले। छू ले मुझको यीशु पाक रूह से, छू ले मुझको यीशु पाक रूह से, भर दे मुझको यीशु पाक रूह से। सुन दुआए नासरी, तेरे सामने हूँ खड़ा, कर क्षमा तू हर खता, मेरी रूह में तू समा। छू ले मुझको, छू ले मुझको यीशु पाक रूह से, भर दे मुझको यीशु पाक रूह से, कर दे मुझ पे पाक रूह, नजरे अपनी ये मसीह, जिंदगी का तू ही मसबा, तू ही मेरी बंदगी, तेरे ही पावन लहू से जिंदगी मेरी बची, मेरे जिस्म जान रूह को यीशु कर दे नया, तेरे हाथों में यीशु महफूज हूँ मैं सदा। छू ले मुझको, छू ले मुझको है यीशु नासरी, मैं करूं दिल से तेरा शुक्रिया यीशु, मेरे इस जीवन को तूने चुन लिया यीशु, तेरी राहों पे चलूं मैं दे मसा यीशु, तेरी राहों पे चलूं मैं दे मसा यीशु, तू दिखे मुझ में यीशु, मेरी आरज़ू है सदा, भर दे अपनी आत्मा से यीशु मेरे खुदा। छू ले मुझको यीशु पाक रूह से, भर दे मुझे। परमेश्वर की महिमा हो। धन्यवाद यीशु। प्रभु का वचन आज हम लेके आए आपके बीच में। जो मिलेगा आपको भजन संहिता 77 के 20 में कि तूने मूसा और हारून के द्वारा अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों की जैसे की। सच में परमेश्वर ने, जो हम व्यवस्था विवरण में पढ़ते हैं और परमेश्वर ने उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने हारून की कैसी मदद की, कैसी अगुवाई की, मूसा को कैसे अगुवाई की। जब परमेश्वर ने मूसा को होरेब पर्वत पर बुलाया कि उनको 2 पट्टियाँ दें जिसमें 2 परमेश्वर ने आज्ञाओं को लिखा था, तो जब परमेश्वर की आज्ञाओं को लेके जब मूसा नीचे आया, देखा तो हारून ने एक बछड़े को मूर्ति बनाकर उसकी सब पूजा और अर्चना करने लगे थे। तो परमेश्वर ने कहा कि मूसा तू जा और वहाँ पे देख हारून क्या कर रहा है। तो हारून वहाँ बछड़े की मूर्ति पूजा कर रहा है। उसको देखो कि जो मैं मिस्र देश से निकाल के लेके आया, ये मेरी सारी बातों को भूल गया। पर परमेश्वर जैसे ही मूसा ने भी आके नीचे आया, तब देखा तो उसने उस मूर्ति को उठा के उसे जला दिया और हारून को उसने हारून पर परमेश्वर का गुस्सा आया। पर मूसा ने परमेश्वर के सामने भूख और प्यास को त्याग कर 40 दिन 40 रात
परमेश्वर के सामने आया, 40 दिन 40 रात उपवास के साथ परमेश्वर के सम्मुख आया और अपने मुंह के बल गिर के दंडवत किया और मुंह के बल पड़ा रहा और प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु, तू आज हारून को माफ़ कर और उन हारून के साथ में जितने भी हमारे परिवार के हैं लोग, इन सबको माफ़ कर परमेश्वर, इन्हें क्षमा कर दे खुदा बाप, इन्हें माफ़ कर दे परमेश्वर। तो परमेश्वर एक भेड़ों की तरह परमेश्वर रखवाली करता है कि जब भेड़ें इधर जाती हैं तो फिर परमेश्वर उसको उनको घेर के अपने डेरे में लेके आता है। उसी प्रकार से जब मूसा को परमेश्वर ने आदेश दिया कि जा यहाँ से जा, बाहर हो, तब तुझे मैं दाख मधु दूंगा और आशीष दूंगा, बहुत सी सारी जहाँ पे मधु बहता है वहाँ मैं तुझे रखूँगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तब वो हारून ने कहा, मूसा ने कहा कि तू देख, जिधर तुझे रहना है उधर तू देख ले कहाँ तुझे रहना है। पर एक समय वो था कि मूसा और हारून दोनों लोग साथ में ही निकले थे। मूसा जब बाहर निकला तो अपनी पत्नी के साथ अपने भतीजे को भी, या मूसा उसको हारून को लिया और वहाँ से निकल लिया। तो जब वहाँ पे आया तो उसने कहा, देखा कि वो दोनों लोग साथ में रहते, पर हारून आया और पर मूसा ने कहा कि हारून तू देख ले तुझे कहाँ रहना है। तो जब वो वहाँ गया तो वहाँ रहने के लिए तो परमेश्वर ने उसको अगुवाई की। तो खुदा बाप जैसे मूसा के साथ अगुवाई की, मूसा के साथ आमने सामने बैठ के परमेश्वर बात करते थे और सारी बातों को बताते थे कि हमें ये, आपको ये करना है, ये करना है, यहाँ चढ़ाई करनी है, यहाँ नहीं करनी है, यहाँ मेल मिलाप करना है। तो वैसे ही मूसा करता चला। जब मूसा मिस्र देश से मिस्रियों को लेके आ रहा था, जो फिरौन के राजा ने उन्हें बंदी में बना लिया था, तो वहाँ से मूसा ही निकाल के लेके आया था। परमेश्वर ने मूसा को कहा कि जब लड़ाई होने लगी तो फिरौन की सेना पीछे पीछे थी और मूसा और उसके मिस्र के लोग सब उसके साथी सब उसके साथ थे। तो उसको आगे आगे चल रहा था मूसा अपने साथियों के साथ में, फिरौन की सेना पीछे थी। तो अभी आगे आके देखा तो समुद्र पड़ गया। तो प्रभु मूसा ने कहा कि प्रभु अब तो समुद्र पड़ गया, अब क्या करें। तो परमेश्वर ने कहा कि ये जो आपके पास लाठी ऐसे मार समुद्र में, तो कहाँ पे दो भाग हो जाएगा, बताइए, कहीं पानी दो भाग हो सकता है। पर परमेश्वर इतना सामर्थी महान परमेश्वर है कि जैसे ही परमेश्वर ने आदेश दिया कि मूसा तो पानी पे समुद्र में लाठी मारो, दो भाग हो गया। तो जैसे ही समुद्र में लाठी मूसा ने मारा वैसे ही समुद्र दो भाग हो गया। बीच में रास्ता सूखा बिल्कुल दे दिया और किनारे किनारे बिल्कुल पानी खड़ा हुआ था। ऐसा कभी हुआ? सिर्फ हमारा जीवती परमेश्वर यीशु मसीह हमारा कर सकता है, हमारा परमेश्वर कर सकता है, जो अल्फा और ओमेगा परमेश्वर है, जो समुद्र को दो भाग कर सकता है, वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। बाकी कोई भी इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर नहीं है कि जो अपने बच्चों के लिए कोई प्राण दे। उसने वो इतना प्यार करता और उसने इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को भी रख नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को दे दिया हमारे और आपके प्यार के लिए। उसने प्यार दिखा दिया, दुनियावी प्यार नहीं कि मैं तुम्हारे प्यार के लिए तारे तोड़ ले आऊँगा, मैं आपके प्यार के लिए ये कर दूँगा। जब समय आता है, मुसीबत आती है, तो वो सारा प्यार दिख जाता है, तब कोई भी दिखाई नहीं देता है, सब छोड़ के चले जाते हैं। हमारा परमेश्वर हमारे दुख में, हमारे सुख में हमेशा साथ रहता है। वैसे आपके भी साथ परमेश्वर रहता है। परमेश्वर ने जाति धर्म नहीं बनाए, बल्कि परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया, सभी एक ही समान बनाया, अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर ने कोई समानता नहीं की। परमेश्वर ने हम सबको दो आँखें, नाक, कान, मुंह जैसा परमेश्वर है वैसा ही हम सबको बनाया है, अपने स्वरूप में अपने जैसा सुंदर बनाया परमेश्वर ने। तो हर पल हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, यही कि परमेश्वर ने हमें सृजा और बनाया है। हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, हमारा पालनहार परमेश्वर है, उसका हमेशा धन्यवाद करें। जितना भी धन्यवाद दें कम है। परमेश्वर हमारा जीवन, अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। तो इन वचनों के साथ में परमेश्वर आपके साथ में हो
और आपके जीवन में बहुत ऐसे काम करे। सबको जय मसीह की।